जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मोललता और मोलरता के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोललता और मोलरता में डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनना, याद करने का तरीका क्या है आप याद करना। अगर रा जाए, क्या आ जाए? रा, तो रा मतलब समझना है लीटर। क्या समझना है? लीटर। बस देखते हैं मोललता किसे कहते हैं। मोललता किसी विलायक के, देखो विलायक होता है, बिलियन नहीं होता है पहली चीज। तो विलायक के प्रति इकाई किग्रा भार में, प्रति इकाई किग्रा मतलब कि यह है कि पास पहले बिलियन होता था ना, लेकिन अब की बार क्या होगा? विलायक होगा। तो विलायक के एक किग्रा विलायक में कितने मोलों की संख्या है, वही कहलाती है मोललता। ठीक है, विलायक के 1 किलो विलायक में या प्रति इकाई किग्रा भार में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। फिर से बार बोलो, किसी विलायक के प्रति इकाई किग्रा भार में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है विलेय का मोलों की संख्या अपॉन में विलायक की मात्रा केजी में। तो ध्यान से सुनना, आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको केजी में नहीं दिया होगा, ग्राम में दिया होगा। और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हो ना, तो 1000 से जब भाग दोगे तो वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे ग्राम और ऊपर क्या लिखेंगे? 1000 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन के ये आ जाता है। तो चलो एक क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो पहले बताओ विलेय क्या होता है? विलेय वो होता है जो जाता है घुलने। तो जरा इससे पूछो घुलने कौन जा रहा है? चलो इधर देखो सब लोग। 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। तो घोला किसे जाता है? घोला सर इसे जाता है। जो घोला जाता है उसका मतलब घुलेगा। तो कौन घुलता है? विलेय घुलता है। तो इधर लिखना है विलेय। ठीक है, बहुत अच्छे। और इधर आपको क्या लिखना है? विलायक लिखना है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। यहाँ लिखो A और यहाँ लिखो B, है ना? बहुत अच्छे। इधर देखो। अच्छा बात बताओ, विलायक, मुझे भार चाहिए ना, विलायक का भार। विलायक भार बताओ कितना है? 500 ग्राम, है ना? बहुत अच्छे। बात बताओ मुझे कि विलेय की मोलों की संख्या आपको चाहिए। तो बेटा मुझे बताओ मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है सर भार बटा अणुभार होता है। यही होता है ना? हाँ, मूल प्रभाव में मैंने बताया था। चलो अच्छा, भार कितना है सर? भार तो दिया है 5.85। सर अणुभार NaCl का क्या होता है? तो देखो आप पहले अणुभार निकालो NaCl का। बेटा Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो 58.5 आता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अणुभार कितना होता है? 58.5। ठीक है, देखो दशमलव किधर कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 जीरो नीचे ले आओ। इधर कितना डिजिट था? 1, उसको हटा के 1 जीरो ऊपर कर दो। अब देखो 585 पूरा कैंसिल हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे बचा कितना? 1 जीरो बच गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत अच्छे। तो जरा मुझे बताओ मोललता स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या कितना आया? 1/10 आया। अच्छा, विलायक का भार कितना है सर? 500 ग्राम है। तो लिख देना 500 ग्राम, है ना? अच्छा, हमको केजी में चाहिए, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना बचा है? 1 और नीचे कितना बचा है? 5। आप जब में इसका डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा। इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसका यूनिट होता है मोल अपॉन में। अच्छा भार है ना, बट भार हम किस में लेंगे? केजी में, किग्रा में। ठीक है, और ये हमारी आ जाएगी मोललता। और ये मेरा क्या हो जाएगा? प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा मेरे से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यही देता हूँ। बेटा आपको यहाँ पे क्या लिखना है? विलेय लिखना है। क्या लिखना है? विलेय। और इधर क्या लिखना है? विलायक लिखना है सर। अच्छा, विलायक का भार कितना है सर? विलायक तो वही है, तो लिख दो 500 ग्राम। अच्छी बात है, इसको आप लिखो B और इसको क्या लिखना है? A लिखना है। ठीक है, अच्छा विलेय की मोलों की संख्या चाहिए ना सबको। तो जरा मुझे बताओ मोल बराबर क्या होता है? भार और अपॉन में क्या होता है? अणुभार। यही होता है ना? बहुत अच्छे, बताओ यही होता है ना सब लोग? बताओ वही होता है ना? बहुत अच्छे। तो भार अपॉन में अणुभार।
अच्छा भार कितना है बेटा, भार मुझे बताओ, ब्लैक का भार कितना है, यही होता है ग्राम वाला, तो कितना है 98। अणुभार निकालो। ओ H2SO4 का अणुभार कैसे निकलेगा, बताया था ना, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ H2SO4 का अणुभार कितना होता है, मुझे जरा बताओ। सर जी ये देखिए इसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है, आपको भी सर 3 है। कैसे, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अरे वाह, लुलुआ काट लेगा, है ना। अच्छा हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो कितने हाइड्रोजन, 2। अच्छा सल्फर का कितना होता है, 32। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का कितना होगा, 16 चौके 64। बहुत अच्छे, इसको जब आप जोड़ोगे बेटा तो आएगा 98 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। तो ये आया भार बटे अणुभार, इसको कैंसल आउट हो गया, ये आया 1। और ये सर ये तो बड़ा आसान हो गया है ना, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताओ मोललता बराबर क्या होता है, भार, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1। अब विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम, बहुत अच्छे 500 ग्राम, बट ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना है, ठीक है, तो गुणा कर देना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, 5 2 जा 10। सर जी मोललता मेरी आ गई 2 मोल। आप लोग यूनिट बताओ क्या होता है, हाँ सही सोच रहे हो आप, मोल अपॉन में केजी, बहुत अच्छे, अच्छे बच्चे लगा लेते हैं, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो बहुत पिटाई होगी सबकी, ठीक है। देखो 180 ग्राम ग्लूकोज है, C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। तो जरा मुझे बताओ विलेय क्या है, सर यही है। विलायक क्या है, सर यही है। विलायक का भार कितना है, यही। आपको बताना नहीं तो बहुत पिटाई होगी, मुर्गा बनवाऊंगा, सोच लेना, है ना। हाँ बहुत अच्छे, अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा ना क्वेश्चन, बहुत आसान। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि मोलरता कैसे निकलता है। देखो मोलरता क्या होता है, अगर रा आ जाए तो क्या होता है, लीटर। चलो लेकिन उसमें विलायक था ना, इसमें विलयन है। आपके पास टोटल विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। अरे सर जी कहीं से नहीं सुनाया, फिर से बताइए। चलो इधर देखो, किसी विलयन के क्या होना चाहिए, विलयन होना चाहिए, उसके 1 लीटर आयतन में, उसके 1 लीटर आयतन में विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फिर से देखो इधर सब लोग देखो, अच्छा बोलो सब लोग एक बार, किसी विलयन में क्या बोलना है, 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। मोलरता को किससे, कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या और अपॉन में विलयन का आयतन। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो सब ml में दिया होगा, किस में दिया होगा, ml में। और ml को आप लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है, तो जैसे 1000 लिखोगे ना वो ऊपर चला जाता है, इसलिए हम 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन लगाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन और इसमें हमको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो। 180 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम ml, देखो यहाँ पे हमेशा ml दिया रहेगा और मोलरता में क्या दिया रहेगा, केजी दिया रहेगा या ग्राम दिया रहेगा, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ 500 ml विलयन में घोला जाता है, तो मोलरता क्या होगी भाई साहब, मोलरता हमको बताना भाई साहब, बताना है, ठीक है। तो इधर देखो मोलरता, तो मोलरता बराबर क्या होता है बेटा, मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या और अपान में विलयन, ml में इंटू क्या करते हैं 100। लेकिन आपको इधर लिखना है विलेय, वही तरीका है ना, विलेय, विलेय को लिखना है a, और इधर विलायक लिखना है ना, इधर ना बहुत पिटाई होगी, इसमें विलायक नहीं विलयन है, तो इसको लिखना है विलयन, बहुत अच्छा। अच्छा विलयन का भार कितना है बेटा, मतलब विलयन कितना है, 500 ml है ना, बहुत अच्छा। अच्छा विलेय, मुझे मोल चाहिए सर, और मोल कैसे निकालते हैं जरा मुझे बताओ। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है सर। अच्छा ठीक है मेरे वत्स, आप मुझे बताओ ये जो भार होता है, भार कितना दिया है, सर भार दिया हमको 180 ग्राम, कितना दिया भाई साहब 180 ग्राम। अणुभार बेटा आपको इसको निकालना, कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालते हैं। अणुभार बेटा होता है C6H12O6, ग्लूकोज का अणुभार। आप मुझे ये बताओ इसमें कितने अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 हैं। आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12,
ऑक्सीजन कितने हैं 6, अरे वाह। का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 6 का कितना होगा 72, बहुत सही। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन का 12 होगा, अरे वाह 96। इन सबको ऐड करो, इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो आता है 180, कितना आता है 180 आता है। अब मुझे एक बात बताओ, भार बटे अणुभार तो कितना होगा 180, काट दो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। आपको क्या चाहिए मोलरता चाहिए, मोलरता बराबर क्या होता है विलय के मोलों की संख्या पर में क्या होता है विलयन का आयतन, ml में क्या करते हैं 1000 करते हैं। देखो मोलरता क्या होता है विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या मेरा आता है 1 और विलयन का आयतन कितना दिया है 500 ml, हमेशा जो ml में दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा इनटू क्या करते हैं 1000 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 20 काट दो, 5 दूनी 10 आता है, ठीक है, तो ये आया 2। अच्छा इसका मात्रा क्या होगा मोल अपॉन में क्या होगा लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप सबको नहीं है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे ना तो बहुत पिटाई होगी सबको, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना सबको, ठीक है। हाँ नहीं तो आप लोग बस लगाते चले जाते हो, हैं सब सर लगा दे हम केवल छाप लें, है ना। देखो आपको इसको आंसर बताना बहुत ईजी, कैलकुलेशन मैंने आसान कर दिया है, ठीक है। हाँ चलो अब मैं बताता हूँ एक नया टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको परसेंटेज में दिया होगा, नोट करके लिखना है, अगर आपको परसेंटेज दिया होगा तब कैसे करोगे, है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करके और आप लोग जरूर इसे प्रैक्टिस करना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके लिखना है। अगर आपको सांद्रता जो है परसेंटेज में दिया हो क्वेश्चन में, कहीं पर अगर परसेंटेज दिया है तो उसके साथ साथ आपको घनत्व देगा, अगर घनत्व नहीं देगा तो आपको मोलरता का मान देगा, ठीक है। देखो अगर आपको कहीं घनत्व और परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है तो आपकी मोलरता का फार्मूला होता है D इंटू परसेंट इंटू 10 अपॉन में अणुभार। मैंने ए लिखा है तो जरा मुझे बताओ ए क्या है विलेय है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, चलो मैं इसको मैंने लिखा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज़ बताओ इसमें परसेंटेज की वैल्यू दिया कितनी है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ परसेंटेज की वैल्यू कितना दिया है, सांद्रता की परसेंटेज कितना दिया है 20, परसेंटेज नहीं लिखा है मैं, देखो परसेंटेज लिखा ऑलरेडी, तो परसेंटेज की वैल्यू कितना दिया है 20। अच्छा अणुभार निकालना है विलेय का, KI जा रहा है घुलने, तो जरा मुझे बताओ KI का पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार कितना होता है। देखो बेटा पोटेशियम को होता है 39 और इसका होता है आयोडीन का 127, जब आप इसको ऐड करोगे ना तो आता है 166 आता है। देखो 9 छः कितना होता है 16 का 6, हासिल का कितना 1, कैरी कितना आ गया 1 आ गया। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 1 कितना हो गया 6, बाकी 1 आता है, ठीक है। बहुत अच्छा बताओ घनत्व की वैल्यू कितना दिया है, घनत्व की वैल्यू दिया है 1.20 है ना ग्राम पर ml, अच्छी बात है। अब आपको अणुभार तो निकाल लिए हो, तो अणुभार कितनी दिया है, अणुभार की वैल्यू कितना दिया है सर, अणुभार की वैल्यू आया 166। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है D की वैल्यू 1.20। अच्छा परसेंट की वैल्यू कितना, परसेंट की वैल्यू कितना दिया है 20, इंटू में क्या करोगे 10 करोगे, अपॉन में क्या करोगे 166 करोगे। देखो आसान तरीका। अच्छा पॉइंट के इधर कितना डिजिट है 2, तो 2 जीरो नीचे उतार लो। देखो अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा सर 120 इंटू 2 अपॉन में 166। ये आपके लिए कैलकुलेशन है, आप मुझे बताओगे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन एक होमवर्क और देता हूँ आप सबको। मैंने कहा ना यहाँ पे 20% आपके पास क्या है, सपोज करो HCl है ना, कह रहा है 20% HCl के जलीय विलयन का घनत्व तो आपको दिया है इतना, तो कह रहा मोलरता बताओ, क्या बताना है मोलरता बताना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ देखो मैंने तो सांद्रता वाले टॉपिक को कवर कर लिया है, कल के क्लास में मैं देखूंगा राउल्ट का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे वाष्प दाब क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बहुत अच्छा, एक मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, ठीक है, बहुत अच्छे।